हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। ये बहुत ही हॉट टॉपिक पे है, बहुत ही एक हॉट इन्वेस्टमेंट है जो आज की डेट में बहुत लाइमलाइट में है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा था, आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो आज का टॉपिक है, इट बी ऑल अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, वो तो हम पढ़ चुके हैं एक बार ऑलरेडी, क्या है वो भी पढ़ चुके हैं। थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्स हम लोग बिटकॉइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस वीडियो में, ताकि हमारा थोड़ा और जैसे बोलते हैं ना कि बिटकॉइन को लेके जो थोड़ी मिथ्स हैं, जो थोड़े डाउट्स हैं, या जो भी हम सोचते हैं, थोड़ा उनमें इम्प्रूवमेंट आए, थोड़े फैक्ट्स हमारे सामने आए कि एक्चुअली में बिटकॉइन में हो क्या रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन है क्या? जब हमने क्रिप्टो करेंसी पढ़ा था अपने पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे बिटकॉइन इज द नंबर वन क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी है तो डिसेंट्रलाइज तो आना लाजमी है। सो बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज है, मतलब कोई बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैंक नहीं है, ओके। फिर अब ट्रांजेक्शंस आर मेड टू एंड फ्रॉम 16 कैरेक्टर एनक्रिप्टेड एड्रेसेस। जो हमने क्रिप्टोग्राफी की बात करी थी, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, 16 कैरेक्टेड एनक्रिप्टेड एड्रेसेस। पब्लिक की, प्राइवेट की जो हम बात कर रहे थे कि सेंडर अपनी प्राइवेट की से जब भेजता है बिटकॉइन या ट्रांजेक्शन करता है, तो सेंडर अपनी प्राइवेट की से रिसीवर की पब्लिक की पे भेजता है, इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली। चलिए कोई बात नहीं, अगर भूल गए हैं तो मैंने वो जो दो लेक्चर हैं हमारे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उन दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। यू कैन एनी डे गो थ्रू देम। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में ब्लॉकचेन में कवर करा है कि एक्चुअली में ट्रांजेक्शन होता कैसे है। सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस वीडियो। फटाफट आगे चलते हैं। अगेन, एड्रेसेस आर मैथमेटिकली सिक्योर क्योंकि क्रिप्टो एनक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं छोटी या समरी करना चाहूँ तो बिटकॉइन इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट जनरेट, प्रोपोगेट एंड वेरीफाई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इन्होंने तो छोटा सा सम कर दिया है, लेकिन अगर आपको याद हो, जब हमने क्रिप्टो करेंसी पढ़ी थी, जो बिटकॉइन के फाउंडर थे सतोशी नाकामातो, उन्होंने बिटकॉइन एक्चुअली एक्सीडेंटली इन्वेंट करा था। व्हाट ही वांटेड टू इन्वेंट, अगर आपको याद हो तो, पीयर टू पीयर कैशलेस सिस्टम। बीच में कोई ना हो, आपका कैश आपके पास है, आपका पैसा आपके पास है, जिसको मन चाहे उसको भेजो, ठीक है। वो इन्वेंट करना चाहते थे एक्चुअली में, एंड बिटकॉइन वाज इन्वेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है, अगर मुझे बिटकॉइन खरीदना है तो मैं बिटकॉइन खरीद कैसे सकता हूँ? बिटकॉइन पता चल गया सबको क्या होता है, खरीद कैसे सकता हूँ? सबसे पहले अगर आपको याद हो, अगर हमें अगर आपने मेरे स्टॉक मार्केट के वीडियोस देखे हैं, तो स्टॉक मार्केट खरीदने के लिए, स्टॉक्स खरीदने के लिए मुझे एक्सचेंज चाहिए, एक डीमेट अकाउंट चाहिए। ऐसे ही अगर मेरे को क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो मेरे को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे जाके ही खरीदनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमें डीमेट अकाउंट की जगह अपना एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत से कंपनीज हैं, दो अभी भी ये इंडिया में पूरी तरह से रेगुलेट नहीं हुआ है क्रिप्टो करेंसी, बट इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन इट फर्स्ट स्टेप जब उन्होंने इस बजट में अपना टैक्स के अंडर क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स को लेके आए हैं, ठीक है। सो आई से इट इज नॉट इलीगल, बट इट इज नॉट अ लीगल टेंडर येट। लीगल टेंडर मतलब आप ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते, जैसे यूएस में यू कैन एक्चुअली ट्रांजेक्ट विद बिटकॉइन। अभी हम आगे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कि यूएस में क्या हो रहा है, ठीक है। सो आपने अपना एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट क्रिएट करना है। जैसे देर आर कंपनीज डूइंग इट, वजीर एक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, यहाँ पे जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, वॉलेट क्रिएट कीजिए, एंड वाला यू कैन स्टार्ट ट्रांजेक्टिंग इन बिटकॉइन। सेकंड स्टेप होता है, अगर आपको यहाँ पे बिटकॉइन खरीदना है तो ये जो डिपॉजिट मनी लाइक शेयर्स, ठीक है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, दे डू देयर केवाईसी, दे डू देयर चेक्स, वंस दे वेरीफाई द अकाउंट, पैसा एक्सेप्ट हो जाता है, देन यू कैन प्लेस एन ऑर्डर फॉर बिटकॉइन और फॉर दैट मैटर एनी अदर क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन, बहुत से कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस। एक लेट मी गिव एन एग्जांपल, रीड्स ज्वेलर्स करके एक बहुत बड़ी यूएस की फर्म है विच इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज अ ट्रांजेक्शन मीडियम। पोलैंड का एक हॉस्पिटल है वॉर्सा करके, वॉर्सो में सॉरी, विच इज एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस।
डेल हो गया, एक्सपीडिया, पेपाल, इवन यू वोंट बिलीव माइक्रोसॉफ्ट हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज अ करेंसी. So basically Bitcoin is getting a hold of its ground, okay, but still people are reluctant, especially in India. लेकिन but I personally feel जैसे जैसे blockchain की uses बढ़ेंगे, blockchain for me is a game changer, and Bitcoin being the ultimate and the number one cryptocurrency right now, I think Bitcoin has its own set of uses. Okay, so let's go ahead. When we are talking about Bitcoin, so precisely how does Bitcoin work? Okay, Bitcoin काम कैसे करता है? बिटकॉइन की मैं अगर बात करता हूँ, सबसे पहले क्या हुआ आपको याद है? हमने बेसिकली कुछ याद है माइनिंग का ब्लॉकचेन वाले लेक्चर से? बिटकॉइन अगर मैंने लेट्स सपोज मुझे बिटकॉइन चाहिए तो एक ट्रांजेक्शन क्रिएट होगा. ट्रांजेक्शन क्रिएट होगा, मैंने बोला कि मेरे को आई नीड टू बाय दिस बिटकॉइन. तो कौन क्रिएट करता है बिटकॉइन? माइनर्स. प्रूफ ऑफ वर्क. ट्रांजेक्शन जनरेट हुआ, माइनर उस ट्रांजेक्शन को कंफर्म करेगा, फिर वो रिसीवर के पास जाएगा, माइनर मैथमेटिकल पजल पहले माइनर मैथमेटिकल पजल सॉल्व करेगा, उसको स्टैम्प करेगा, कंफर्म करेगा, रिसीवर के पास जाएगा, वो ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा. दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेप इज. माइनर्स क्रिएट बिटकॉइंस बाय यूजिंग कंप्यूटर्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, वेरीफाई ट्रांजेक्शंस. फिर बिटकॉइन एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज ट्रेड्स द कन्वेंशनल करेंसी फॉर बिटकॉइन. अगर आप किसी और करेंसी के बदले बिटकॉइन लेना चाहते हो, चाहे रुपी हो, रुपी इज ऑल्सो अ करेंसी, चाहे डॉलर्स हो. फिर ये तो थर्ड स्टेप में तो वही जो भी हमने पढ़ा, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस क्रिएट वॉलेट्स दैट अलाउ देम टू सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन. ओके, क्रिप्टोग्राफी से जो सिक्योर होता है. ये था नटशेल में. देखिए बिटकॉइन इज नथिंग बट, मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉकचेन को हमने थोड़ा सा बोलते हैं ना कि सजा दिया, या एक यूज उसका बिटकॉइन है. एवरीथिंग रिमेन्स द सेम एज फार एज बिटकॉइन वर्किंग इज कंसर्न, जो हमने ब्लॉकचेन में पढ़ा था. माइनर्स आएंगे, माइनिंग करेंगे, ठीक है, कंफर्मेशन होगा, एंड देन विल गो टू द रिसीवर, फलाना फलाना. ब्लॉकचेन में वो क्रिएट होगा, ब्लॉक्स एक के साथ एक ट्रांजेक्शन अटैच होगी. ओके, अंडरलाइंग फॉर बिटकॉइन इज ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन ओनली. ठीक है, अब बिटकॉइन माइनर्स की हम बात करते हैं. बिटकॉइन माइनर्स में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक थोड़ी सी जो एक नई टर्म आप पढ़ रहे होंगे, दैट इज एसिक्स. एसिक्स इज नथिंग बट एक स्पेशल तरीके का हार्डवेयर होता है, एक इंटीग्रेटेड चिप होती है, जिसका एक बहुत ही डेजिग्नेटेड पर्पस होता है. जैसे अगर मैं बोलूँ, एसिक स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ठीक है, सो जब हम एसिक्स की बात करते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो एक पर्टिकुलर चिप बनती है. अगर लेट्स सपोज बिटकॉइन माइनिंग के लिए वो चिप है, तो वो सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग में ही यूज़ हो सकती है, इथेरियम के लिए नहीं यूज़ हो सकती. ठीक है, सो यहाँ पर बिटकॉइन माइनर्स दे यूज एसिक्स फॉर माइनिंग. ट्रस्ट मी, बिटकॉइन माइनिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट दीज डेज. बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, बहुत आपको प्रोग्रामिंग पावर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए. बिटकॉइन माइनर्स फिर हमने बोला क्रिप्टोग्राफिकली हार्ड पजल सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं. अगर सक्सेसफुल होते हैं, ब्लॉकचेन का वापस याद कीजिए, यही सब था फ्लो. एक ब्लॉक ऐड होता है कहाँ पे? बिटकॉइन ब्लॉकचेन में, और माइनर को क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है. किस फॉर्म में? बिटकॉइन की फॉर्म में. इमेजिन कीजिए 12.5 BTC इज द रिवॉर्ड. ठीक है, ये पुराना डेटा है, नया आई थिंक इसी के अराउंड है. ठीक है, सो अब हमने बोला कि यार ये जो पजल होता है, ये बहुत वो होता है, बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी, जिसे बोलते हैं, एक मेट्रिक यूज होता है, जिसको बोला जाता है डिफिकल्टी, टफनेस ऑफ माइनिंग. ठीक है, डिफिकल्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेटवर्क हैश रेट. अब ये बड़े गौर से पढ़िएगा. हैश रेट इज नथिंग बट द वैल्यू दैट कैलकुलेट्स द रेट इन विच माइनर्स आर एग्जीक्यूटिंग रेट्स विद इन द इकोसिस्टम. स्मार्टली जैसे जैसे हैश रेट बढ़ता है, द डिफिकल्टी इंक्रीजेस, सो एज टू कीप. अगर यार डिफिकल्टी लेवल एक ही है, माइनर करते जाएंगे सॉल्व, पजल सॉल्व करते जाएंगे, तो सबको ओपन अप होता जाएगा ना, लेवल अपने आप डिक्रीज होता जाएगा. तो जैसे जैसे उनका माइनिंग की कैपेसिटी बढ़ती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, कि माइनिंग अंदर कंट्रोल में रहे, एंड मेंटेन अ कंसिस्टेंट बिटकॉइन ब्लॉक टाइम ऑफ 10 मिनट्स. याद है, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 10 मिनट्स लगते हैं. ये एक इसकी, मैं बोलूँ कि एक छोटा सा ड्रॉबैक भी था, अगर आपको याद हो, जो हमने ब्लॉकचेन में पढ़ा था ये सब. ठीक है, अगेन ब्लॉकचेन का लेक्चर मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए. क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन दोनों लेक्चर्स देखिएगा, फिर बिटकॉइन को उससे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा. यू विल गेट अ होल्ड ऑफ थिंग्स इन अ वेरी वेरी
इजी मैनर। ठीक है, एडवांटेजेस में जाने से पहले मैं आपको एक फिर से एक आइडिया देना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर एक लेमन टर्म्स में बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन हो कैसे रही है। अब मैं हूँ, लेट्स सपोज मुझे अपने ब्रदर को बिटकॉइन ट्रांसफर करना है, ठीक है, और उससे कुछ लेना है या नहीं भी लेना, तो मेरे भाई ने अपना एक वॉलेट बना रखा होगा, उसका एक पब्लिक एड्रेस होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो बिटकॉइन है उसके पब्लिक एड्रेस पे भेजूंगा, विच इज़ लाइक अ बैंक अकाउंट टू हिम फॉर क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, और मैं उस ट्रांजेक्शन को साइन ऑफ कर दूंगा मेरी एक प्राइवेट की मुझे जो मेरी एक्सचेंज प्रोवाइड करेगी उससे। माइनर क्या करेगा, माइनर वो ट्रांजेक्शन को लेगा, उसे कंफर्म करेगा, पजल सॉल्व करेगा, वो माइनर की हेडेक है। ठीक है, फिर वो ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के बाद मेरे भाई की पब्लिक एड्रेस पे चला जाएगा। अब ये जो ट्रांजेक्शन है सेंडर और रिसीवर के बीच, मेरा जो ब्रदर है ही नोज माई प्राइवेट की, मैंने उससे शेयर करी है। ठीक है, एंड देन ही कैन यूज माई प्राइवेट की टू एक्सेस द बिटकॉइन एंड दैट्स हाउ द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगेन फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ ब्लॉकचेन का वीडियो देखिए, प्लीज़ क्रिप्टो करेंसी का वीडियो देखिए, दैट बी रियली रियली हेल्पफुल। अगेन बिटकॉइन एडवांटेजेस वही, ट्रांसपेरेंट है, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, डिसेंट्रलाइज है, कांट बी फोर्स्ड। ठीक है, एक चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, वो डिसएडवांटेज में आई थिंक हम कवर करेंगे। ठीक है, हैकिंग एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रैक्टिकल कंसर्न्स क्या है, हमने बहुत बार सुना होगा कि हैक हो जाता है, स्कैम्स हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को प्लीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जस्ट टू कीप योर बिटकॉइन सेफ, प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग ऑफलाइन वॉलेट्स। अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, नीदर इट्स अ पेड प्रमोशन। आई केम अक्रॉस two wallets, that is Nano Ledger X and Keep. Just a sec, I forgot the name. I think Keep something something. I think KeepKey. Yeah, KeepKey. Okay. So you can use both of them to keep your bitcoins offline. होता क्या है, सेफ रहते हैं, अगर बाई चांस नेटवर्क हैक भी हो रहा है तो दे डोंट आपके ऑफलाइन वॉलेट्स में पड़े हैं, दे आर सेफ। ठीक है, सो एज फार एज डिसएडवांटेजेस आर कंसर्न, सबसे पहले आता है पॉन्जी स्कीम्स। पॉन्जी स्कीम्स का अगर आपने नाम सुना हो, सो दे आर नथिंग बट लोग क्या करते हैं, लुभावने सपने दिखा के, अगर मैं बड़ी ही कट्टर भाषा में बोलूँ या बहुत ही लेमन टर्म्स में बोलूँ कि भैया इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ज़्यादा हायर इंटरेस्ट दिखाते हैं देन प्रिवेलिंग मार्केट रेट। आप फिर कुछ नहीं करते, अपना पैसा जो होता है इनके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हो कि इन्होंने ये बोलते हैं अपना बिटकॉइन हमें लेंड कर दो, हम इतना इंटरेस्ट दे देंगे, उतना इंटरेस्ट दे देंगे। ये एक तरह ये यील्ड फार्मिंग का ही पार्ट है, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि यील्ड फार्मिंग एक्चुअली है क्या, एक डिटेल वीडियो आने वाला है इस यील्ड फार्मिंग पे। एंड अल्टीमेटली क्या करते हैं, दे फॉर्ज यू। ठीक है, फिर आता है बिटकॉइन माइनिंग स्कैम्स। अगर लेट्स सपोज ये कंपनीज होती हैं, कुछ जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं, व्हाट दे डू इज दे ऑफर टू माइन आउटरेजियस अमाउंट्स ऑफ बिटकॉइन फॉर यू। ठीक है, जब आप उन्हें पे करते हो, टाटा, फिर वो कभी दिखती ही नहीं। बिटकॉइन एक्सचेंज स्कैम्स अगेन सिमिलर, लाइक दे दैट द टिपिकल बिटकॉइन दे ऑफर फीचर्स जो कि टिपिकल जो है, जैसे वजीर एक्स है, कॉइन स्विच को बेर है, ये ऑफर नहीं करते। जैसे कि क्रेडिट कार्ड से करवा देंगे प्रोसेस, एक्सचेंज रेट बेटर प्रोवाइड करा देते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है, दे विल आल्सो फॉर्ज यू। ठीक है, फिर अल्टीमेटली आता है आपका एक और जो फ्रॉडलेंट एक्सचेंजेस आता है, दीज आर फ्रॉडलेंट एक्सचेंजेस, स्कैम वॉलेट्स वर्क्स ऑन द सेम थिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है एज फार एज आई एम कंसर्न। ओके, क्यों, क्योंकि जितनी भी बिटकॉइन की एडवांटेजेस थी, डिसएडवांटेजेस थी, शॉर्टकमिंग्स थी, they were taken care of by some modifications in the bitcoin protocols. So जिसे हम बोलते हैं कि भाई forked, bitcoin fork is nothing but हमने bitcoin का प्रोटोकॉल थोड़ा सा चेंज कर है डेवलपर्स ने। लेट मी गिव यू एन आइडिया कि फॉकिंग भी दो तरह की होती है, वन इज अ हार्ड फॉक, वन इज अ सॉफ्ट फॉक। हार्ड फॉक में एक्चुअली यू चेंज द कोड, ओके, सॉफ्ट फॉक में जस्ट मेक माइनर एडजस्टमेंट्स। सो सम ऑफ द मोर वेल नोन बिटकॉइन फॉक्स आर लाइटकॉइन। अगर आपको फिर वापस बोलता हूँ, लाइटकॉइन के बारे में हमने अपने क्रिप्टो करेंसी के लेक्चर में कवर करा हुआ है। सो इट्स ऑल्सो नोन एज द सेकंड ब्रदर या सिल्वर टू बिटकॉइन गोल्ड। ठीक है, सो इट्स लाइटर एंड अ फास्टर वर्जन ऑफ बिटकॉइन। फिर आता है बिटकॉइन कैश, इट्स नथिंग बट बिटकॉइन प्रोटोकॉल, a fork of the bitcoin protocol that is an 8 MB block size as opposed to 1 MB। मतलब 8 MB का ब्लॉक साइज है एज कम्पेयर टू 1 MB। फिर आता है जेड कैश, यूटिलाइजेस जेड के स्नैक्स विद द अंडरलाइंग बिटकॉइन प्रोटोकॉल।
Privacy Coin, ZK Snacks, not, I don't think so it's our concern. So मैं इसके डिटेल में गया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में. Last but not the least, Dash, a Bitcoin fork that provides a payment system that's both private and scalable. Okay, so these ultimately are different cryptocurrencies which came after Bitcoin with slight modifications to Bitcoin. Ultimately they are derived from Bitcoin only, क्योंकि Bitcoin का जो protocol, Bitcoin का जो code है वो change करा गया है to get to all these cryptocurrencies. Okay, so please this was a detailed video about the Bitcoin. ठीक है, प्लीज़ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर जंपिंग टू बिटकॉइन, प्लीज़ क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन की वीडियोस ज़रूर देखिएगा. दैट बी एन आई ओपनर फॉर यू. जिस तरह से ब्लॉकचेन के यूजेस बढ़ रहे हैं, आई पर्सनली फील कि ब्लॉकचेन होल्ड्स अ फ्यूचर नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. So for me to invest in cryptocurrencies, for me to be a part of blockchain, I need to develop that conviction. वो conviction मैं तभी develop कर सकता हूँ when I know the facts, when I know what are the integrities of each and everything. So I keep on reading upon cryptocurrencies as well as far as the stock market. So and whatever I read, whatever I go through, I try and share it with you. Okay. So last but not the least, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, please like my video, please subscribe to my channel, and thank you so much. Have a wonderful day.